विश्व के पर्यटन मानचित्र स्वर्ण नगरी यानी कि जैसलमेर अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ रहने वाली 80% से ज्यादा जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर आश्रित है। जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय केवल 5 महीने का है और साल के करीब 6 से 7 महीने यहाँ के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बिना रोजगार निकाल पाना बड़ा कठिन है। पर्यटन से जुड़े लोग सरकार और प्रशासन से नाइट टूरिज्म डेवलप करने की मांग कर रहे हैं ताकि गर्मियों के सीजन में भी यहां बिजनेस आ सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जैसलमेर का पर्यटन सीजन सिर्फ 5 महीने का है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि 5 महीने की आमदनी से 12 महीने तक खर्च वहन करना होता है। लेकिन सरकार, प्रशासन, पर्यटन विभाग के साथ मिलकर समर सीजन में नाइट टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन सीजन साल भर तक बढ़ाया जा सकता है। समर सीजन में जैसलमेर में दिन गर्म होते हैं, लेकिन रातें काफी अनुकूल होती हैं। अगर नाइट टूरिज्म को डेवलप और प्रमोट किया जाए तो ये प्रयास जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के लिए संजीवनी से कम नहीं होंगे। रेगिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की अनोखी विरासत पर्यटकों को रात में और भी ज्यादा आकर्षित कर सकती है। समर सीजन आते ही जैसलमेर सूना हो जाता है, लेकिन अब पर्यटन व्यवसायी चाहते हैं कि अगर नाइट टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो काफी राहत मिल सकती है। मेरे साथ कई गाइड्स हैं, कई लोग जो मॉन्यूमेंट्स चला रहे हैं और काफी लोग इस पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं क्या होना चाहिए, किस तरह नाइट टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो एक राहत की सांस जैसलमेर के पर्यटन के लिए हो सकती है। पूरी दुनिया से जैसलमेर लोग जो हैं यहाँ का डेजर्ट घूमने के लिए आते हैं। अधिकतम जो लोग हैं वो जैसलमेर के पास में जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है वहां पर आते हैं। और रेगिस्तानी इलाके में अगर आप जो नाइट टूरिज्म की बात कर रहे हैं, नाइट टूरिज्म में हमारे यहाँ पर इतने अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप इवनिंग टाइम में अगर हम यहाँ से मान लीजिए जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको डेजर्ट में लेकर जाते हैं, अरेबियन नाइट्स करवाते हैं, स्टार गेजिंग करवाते हैं, नाइट के अंदर जो है जीप सफारी करवाते हैं, काफी सारी एक्सप्लोरिंग करवा सकते हैं वहां पर। और एक्सप्लोरिंग करवाने के बहुत सारे हमारे पास जो है ऑप्शंस मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट से हम यही कहेंगे, जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उससे ये कहेंगे कि जो नाइट टूरिज्म है उस पर थोड़ा सा फोकस करें ताकि यहाँ जो व्यवसाय है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। हम सीजन में तो अच्छा पैसा जो है बनाते ही हैं टूरिज्म से, लेकिन ऑफ सीजन में हमारे पास और ऑप्शंस खुल जाते हैं कमाई करने के। तो हम अपने गवर्नमेंट से कहेंगे कि नाइट टूरिज्म में जो है इस प्रकार के प्रयास अगर आप करते हैं, रेगिस्तान की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, हमें कुछ ऑप्शंस देते हैं, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा। पर्यटन व्यवसाय जो है लगातार मांग कर रहे हैं नाइट टूरिज्म को लेकर, क्या लगता है कितना फायदा उसका मिलेगा, क्योंकि अभी जो सीजन है वो काफी छोटा है, गर्मी आते ही यहाँ सुनसान इलाके हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं गड़ीसर लेक पे रात को 7:30 बजे एक डांस एंड शो होता है और लाइट एंड शो होता है। उसी तरह गड़ीसर में जैसे बना, उसी तरह कोई किले में जैसे पपेट शो हो गया या पटवा वाले के जितने मोनूमेंट्स है वहाँ पे नाइट शो के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम किया, जिस वजह से कि टूरिस्ट हर जगह पे पहुंच सके और वहाँ की जिस तरह से वो वायरल होगा उसके बाद ऑटोमेटिक टूरिज्म की नाइट लाइफ के जैसे नाइट लाइफ के बाद ऑटोमेटिकली वायरल होता जाएगा। तो इससे बहुत फायदा होगा और बहुत प्रॉफिट भी होगा। देखिए नाइट टूरिज्म कितना जरूरी है और क्या लगता है किस तरह से तैयार किया जा सकता है प्रशासन टूरिज्म से ऐसे है कि यहाँ का सुधार होगा और दूसरा जैसलमेर का जो है विकास होगा और जो भी टूरिस्ट जो गाइड वगैरह आती है उनकी भी इनकम होगी। जैसे यहाँ पे जो सिटी व्यू पॉइंट्स है, कैनल पॉइंट है, तो वहां से रात को सिटी व्यू वगैरह देखा जाता है, तो उसमें जो है एक अच्छा जो है विकास का कार्य है और टूरिस्ट को भी एक अच्छा रूप दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे जो है नाइट शो होना चाहिए जिसमें स्टार मून वगैरह भी दिखाई जाए। जो केबल शो है, सिटी व्यू पॉइंट है, उनसे भी जो है बहुत अच्छा जो है रोचक प्रदर्शन होता है। इसके लिए लग्जरी टेंट्स और एयर कूलिंग सुविधाओं के साथ गर्मियों में रेगिस्तान का अनुभव प्रदान किया जा रहा है। ऊंट और जीप सफारी को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर केंद्रित किया जा रहा है ताकि पर्यटक आरामदायक सफारी का आनंद ले सकें। वहीं वाटर एक्टिविटीज के रूप में गड़ीसर झील और दूसरे जलाशयों पर पर्यटकों के लिए बोटिंग और वाटर एक्टिविटीज का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन और टूर ऑपरेटर्स रात में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यटन व्यवसाय को 4 चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रेगिस्तान की शांति और रोमांच का अनुभव देने के लिए नाइट सफारी और पारंपरिक कैंप फायर इवेंट्स को जोड़ा जा सकता है। अगर स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए खगोल पर्यटन को विशेष रूप से विकसित किया जाए तो जैसलमेर का साफ और प्रदूषण रहित आसमान इसे खगोल विज्ञान के शौकीनों के लिए खास टूरिस्ट पॉइंट बना सकता है। जैसलमेर में राजस्थानी कई ऐसी डिशेज है जिसका भी पब्लिसिटी भी हो सकता है और कई ऐसी डेलीशियस चीजें है। तो गवर्नमेंट से ये भी अनुरोध रहेगा कि ऐसे चाट मार्केट इवनिंग में लगाए
जिससे लोग आए और जैसलमेर की जो जितनी भी लोकल डिशेज है उनका आनंद लेवे। और जैसलमेर की जो हेरिटेज गलियां हैं जिसमें लाइट व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वहाँ पे वो अपने फोटोग्राफी और घूमने का आराम से आनंद ले सके। डेफिनेटली जैसलमेर में जो आने वाला समय है उसमें नाइट टूरिज्म भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात ही बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसलमेर की रातें हमेशा ठंडी रहती हैं, क्योंकि ये पूरा जो है सैंड ड्यून्स है और यहाँ ड्यून्स के सराउंडेड है, तो जो रात का टेम्परेचर है वो बड़ा ही अच्छा रहता है। समर सीजन में नाइट टूरिज्म को डेवलप करने की और पर्यटकों को आकर्षित करने की मांग पर्यटन व्यवसायी कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथी श्रीकांत व्यास ने पर्यटन विशेषज्ञ कैप्टन चंद्रा से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जैसलमेर का पर्यटन सीजनल है, लेकिन सरकार, प्रशासन और पर्यटन विभाग हमारे साथ मिलकर नाइट टूरिज्म पर काम करे तो समर सीजन में यहाँ पर्यटक आ सकते हैं। समर सीजन में नाइट टूरिज्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार और आकर्षक योजनाओं का सहारा लिया जा सकता है। साथ ही गर्मियों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष रियायतों और आकर्षक ऑफर्स की शुरुआत की जाए तो पर्यटन सीजन साल भर का हो सकता है। मेरे साथ एक्सपर्ट कैप्टन चंद्रा है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह पर्यटन को प्रमोट किया जा सकता है नाइट लाइफ के माध्यम जैसे हमारे सीजन मेन सीजन रहता है अक्टूबर से मार्च, फिर अप्रैल से लेके सितंबर तक यहाँ का सीजन एकदम जीरो पे आ जाता है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि रात्रि का पर्यटन शुरू कर दे, जैसे कैमल सफारी हो और जीप सफारी हो, रात का वहाँ स्टे हो जाए, बाजार खुल जाए, तो यहाँ का पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है और लोगों को रोजगार के और साधन मिल सकते हैं। और बाकी जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रेन है, रेलवे है, प्लेन है, उसको कनेक्ट किया जाए ताकि जैसलमेर में टूरिज्म 5 मिनट 6-7 मिनट लोग ऐसे निकमे बैठते हैं तो उनको पर्यटन का बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार का साधन कंटिन्यू मिलता रहे। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं इस रात्रि पर्यटन को जल्द से जल्द बढ़ावा देवे ताकि आम आदमी को उसको रोजगार से जोड़ा रहे। लगातार जो है वो पर्यटन व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि रात के बाजार खुले, इंदौर की तर्ज पर खुले। कई पर्यटन व्यवसायियों से भी बातचीत की। क्या लगता है किस तरह इसे प्रमोट किया जा सकता है और इसका क्या फायदा जो है वो मिलेगा? अगर रात को प्रमोट किया जाए तो रात को चहल पहल रहेगी और व्यापार में बहुत बढ़ावा मिलेगा और जैसलमेर में जो रोजगार के साधन जीरो पे आ जाता है वो वापस ऊपर उठ जाएगा और जो लोग ऐसे निष्ठुल बैठ जाते हैं तो उसको रोजगार के साधन और मिल जाएंगे। लगातार जो है वो मांग भी की जा रही थी। क्या लगता है राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री जो है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, वो भी राजस्थान और इस पश्चिमी राजस्थान से, तो किस तरह आप लोगों ने मांग की और क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर ने भी कहते हैं प्रस्ताव बनाया। हमें राजस्थान के पर्यटन मंत्री और सेंटर के पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह से निवेदन है कि इस प्रकार की चीजों को रात्रि की पर्यटन को बढ़ावा दे तो जैसलमेर का और भी आर्थिक विकास हो सकता है, जो जैसलमेर की लाइफ लाइन है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसलमेर को अगर आर्थिक विकास चाहिए तो इससे जैसलमेर का विकास होगा तो इससे सरकार का भी जीडीपी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार के साधन मिल जाएंगे। इस जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ यहाँ रहने वाले वासिंदे जो 70 से 80% तक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को राहत मिलेगी। और इस पर्यटन को प्रमोट करने के साथ साथ अगर एक और प्रयास किया जाए, इस पर्यटक को और शुद्ध बनाया जाए, इसे और बेहतर बनाया जाए और लोगों को बेहतर सर्विस सरकार, प्रशासन और पर्यटन व्यवसाय मिलकर दे, तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ की सीजन पूरे साल भर चले। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।